बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? बेटा आज का हमारा टॉपिक है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, कि जो वेव है वो एनर्जी को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो बेटा हम इसको दो एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे पहली एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है या एक रस्सी है। उस रस्सी के एक एंड को हमने किसी दीवार यानी वॉल के साथ बांध दी है, जबकि दूसरे एंड को कोई आदमी है उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब जब ये आदमी इस रस्सी को अप एंड डाउन मूव करवाता है तो बेटा इसके अंदर वेव कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम देखते हैं। ये वॉल में जरा और एक्सटेंड कर देता हूं तो ये इसकी शेप कुछ यूं बन जाती है, यानी ये जो ऊपर वाली रस्सी है इसकी शेप कुछ यूं बन जाती है। अब बेटा यहाँ पे देखा ये गया है कि जब ये आदमी ये रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस करवाता है तो ये इस आदमी के जो मसल की एनर्जी है वो वेव में ट्रांसफर हो जाती है। मसल की जो एनर्जी है वो किस में चली जाती है? ये वेव के अंदर यानी रस्सी के अंदर चली जाती है। यानी ये जो इसके मसल की एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखा ये गया है कि अगर मैंने एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर करना है तो बेटा वो कितनी चीजों पे डिपेंड करती है कि मैं चाहता हूं ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो। यानी एनर्जी की क्वांटिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? नंबर वन हम बेटा बात यहां पे करते हैं। नंबर वन ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कौन सा है? ये आदमी के हाथ से लेकर ये वॉल तक जो फासला है इस फासले पे डिपेंड करती है। देखिए अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो एनर्जी आपकी ज्यादातर लॉस हो जाएगी, जाया हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस कम है तो आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। नंबर टू बेटा डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो वेव का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड बेटा अब हम किसको बोलते हैं? हम लोग ये पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यहां पे मैं दोबारा आपको बता देता हूं। बेटा ये एक्चुअल पोजीशन थी। ये रस्सी की कौन सी थी? एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से लेकर यानी मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब ये अगर आदमी ये रस्सी को जोर से ऊपर नीचे मूव करवाता है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो बेटा एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगी। अच्छा, ये बात हो गई। तीसरी बात है बेटा ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी आपके पास जो वेव है अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में ज्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी है ना, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जो वेव प्रोड्यूस होती है, तो मैं चाहता हूं एक सेकंड में ज्यादा वेव प्रोड्यूस हो। वो क्या करूंगा? मैं इसको जोर जोर से मूव करवाऊंगा। तो जब मैं जोर से मूव करवाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, यानी वेव्स की तादाद एक सेकंड में बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पे भी डिपेंड करती है। तो बेटा ये 3 फैक्टर है। इन चीजों को अगर डिस्टेंस आप कम कर दें, एम्पलीट्यूड आप इंक्रीज कर दें, फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर दें तो आपकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इस एंड से इस एंड पर ट्रांसफर हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 बेटा आपने याद रखना है कि जो ये वेव है ये हमेशा याद रखना कि वेव बेटा एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैटर ट्रांसफर नहीं करती। यानी एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर हुई है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है यानी रस्सी के पार्टिकल यहां से यहां पे ट्रांसफर नहीं हुए। जो स्ट्रिंग है यानी रस्सी वो आपकी जहां जहां पे थी वहां पे। ठीक है, अब हम सेकेंड इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पे बेटा मैं एक पॉन्ड बनाता हूं, तालाब। लेट ये वो पॉन्ड है, तालाब है। इस पॉन्ड या तालाब के अंदर वाटर है। ये मैं वाटर की लाइन बना देता हूं। ठीक है, ये वाटर है। अब मैं क्या करता हूं, एक पत्थर लेता हूं, स्टोन। अब इस स्टोन को मैं इसके अंदर जब फेंकूंगा, ये स्टोन में ऐसे फेंकता हूं इसके अंदर, तो बेटा देखा ये गया है कि इसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं। वो वेव की डायग्राम कैसे हो जाती है वो जरा देखिए, यानी वो इस तरह से। क्लियर? ये वेव प्रोड्यूस होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पे कॉर्क रख देते हैं। ये मैं कॉर्क बना रहा हूं। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं ये कॉर्क क्या होता है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है ऐसी कोई भी चीज
जो पानी की सतह पर तैरती रहे, डूबे ना, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो बेटा जब इसमें वेव प्रोड्यूस होंगी तो ये जो पत्थर की एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो वेव में ट्रांसफर हो गई। अब ये वेव यहां से ऐसे गई तो ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गई है। तो ये जो एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी यहां पे ट्रांसफर हुई है, उस एनर्जी की वजह से ये कॉर्क क्या करेगा, ये बेटा अप एंड डाउन मूव करेगा, अप एंड डाउन। ठीक है, तो देखा ये गया है कि जब ये अप एंड डाउन मूव करता है, ये कॉर्क आगे नहीं जाता बल्कि अपनी जगह पे यूं वाइब्रेट करता रहता है। यानी कि एनर्जी तो ये ट्रांसफर हो गई, लेकिन ये जो मैटर था कॉर्क, ये आगे ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ये जो मैटर है यानी कॉर्क, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए बेटा ये दो एक्सपेरिमेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट, आप ये साबित करें दैट एनर्जी, वेव ट्रांसफर एनर्जी without ट्रांसफर ऑफ मैटर। यानी कि ये जो वेव है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है बेटा, अगर आपने मेरे सारे के सारे लेक्चर को सुनना है तो आप सिंपल यूट्यूब के सर्च इंजन में जाएं, वहां पे जाके आपने सर्च करना लाहौरी साइंस। तो सबसे पहले एक ही मेरा चैनल है और वहां पे मेरी पिक्चर भी लगी हुई है, उसको ओके करें तो बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई चैप्टर वाइज। तो आप हर वीडियो का टॉपिक आपको, ये पूरे चैप्टर की हर वीडियो आपको वहां से मिल जाएगी। वहां पे जाएं और बेटा जो टॉपिक आपको नहीं समझ आता उस पर क्लिक करें और उसको जरूर देखें। और उसके साथ साथ आपने मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं मेरी वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।